कामा में आज व्यापार समिति की तरफ से 2 शीतल जल केंद्रों का शुभारंभ बड़ी धूमधाम के साथ में किया गया। गर्मी के मौसम को देखते हुए व्यापार समिति द्वारा शीतल जल सेवा केंद्रों का भव्य शुभारंभ कराया गया। पूर्व मंत्री मदन मोहन सिंघल द्वारा फीता खोलकर शुभारंभ किया गया, जिस मौके पर व्यापार महासंघ के समस्त अधिकारी व पदाधिकारी मौजूद रहे। पूर्व मंत्री मदन मोहन सिंघल ने अपने विचार व्यक्त किए और बताया कि राह चलते लोगों को पानी की व्यवस्था यदि हो जाए तो उन्हें बहुत आनंद प्राप्त होता है। बिना भोजन के व्यक्ति रह सकता है, लेकिन पानी के बिना रहना असंभव है। तमाम बातों को ध्यान रखते हुए व्यापार समिति द्वारा कस्बे में 2 जगह शीतल जल केंद्रों का भव्य शुभारंभ किया गया। व्यापार महासंघ के अध्यक्ष कमल अरोड़ा व कैलाश लोहिया जी ने भी अपने विचार व्यक्त किए और जल ही जीवन है इस पर विस्तृत चर्चा भी की। इसी के साथ हम सभी को गर्मियों के मौसम को देखते हुए पक्षियों के लिए व मानवों के लिए प्याऊ की व्यवस्था कराई जानी चाहिए, जिससे हमें आरओ का उद्घाटन यहाँ होने जा रहा है। व्यापार महासंघ के ये कामा के व्यापारी भाइयों का बहुत बड़ा योगदान इस कामा में है। आज नव संवत का पहला दिन है। मैं इसकी भी आप सभी को अपनी ओर से शुभकामनाएं पेश करता हूं और आप सबको इस आरओ के खुलने की बधाई देता हूं। जैसा अभी पूर्व वक्ता ने बताया कि लाल दरवाजे पर जो प्याऊ समिति है और उसमें जो सक्रिय लोग हैं, इस व्यापारी लोग हैं, और उनकी सक्रियता के कारण उसका जीर्णोद्धार हुआ। 2 साल पहले उसका उद्घाटन भी हुआ और उसी की इकाई के रूप में यहाँ जो आरओ लगाए गए हैं ये भी बहुत आवश्यक थे। तो यहाँ से अगर कोई राहगीर गुजरता है और उसे प्यास लगती है तो वो आसपास की जगह ही टटोलता है, और उस दृष्टि से ये जो सुविधाजनक एक किराए पर स्थापित की गया है आरओ, ये उन व्यक्तियों को जो इधर उधर से घूम के भटके हुए पानी की तलाश, उनको प्यास लगती है। प्यास जीवन का बहुत महत्वपूर्ण है। आदमी बिना प्यास के प्यास में अगर प्यास नहीं दिखती है तो बड़ा बेचैन हो जाता है, और ऐसे में वो खाने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्यास होती है और पानी होता है। तो ये जो ट्वीट कार्य किया गया है, इसमें जिन्होंने सक्रियता से भाग लिया है, योगदान दिया है, मैं उन सबका अभिनंदन करता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ और उनसे ये उम्मीद करता हूँ कि नया वर्ष है अपनी सेवाएं निरंतर जनहित में करते हैं। विशेष रूप से व्यापार मंडल कामा का मैं उसकी प्रशंसा करना चाहूँगा कि व्यापार मंडल कामा इस बस्ती की जो भी आवश्यकता इस व्यापारियों की हो, चाहे किसानों की हो, चाहे मजदूरों की हो, चाहे नागरिकों की हो, उनकी ओर विशेष रूप से ध्यान देता है और विशेष रूप से अपना योगदान देता है। निश्चित रूप से हमारी इस कामा बस्ती में जो व्यापार मंडल है वो बहुत प्रशंसनीय है, उनके कार्य प्रशंसनीय है और मैं उनके भी भविष्य के लिए उज्जवल कामनाएं करता हूं कि वो अपने इस काम को जो उन्होंने हाथ में ले रखा है उसको निरंतर आगे बढ़ाते रहें। एक बार आप सभी को अपनी नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए लाल दरवाजे की जो घोषणा की थी उसमें योगदान देने की, हमारा भी ये दायित्व है कि हम जांच कराएं और विश्वास है कि जो उन्होंने घोषणा या जो उन्होंने बात वहाँ कही वो निश्चित रूप से इसे पूरा करेंगे, क्योंकि उनका भी योगदान हमारे इस पुण्य कार्य में होना चाहिए। और उन्होंने घोषणा करके जो इस पुण्य कार्य में भाग लिया उसके लिए हम धन्यवाद भी देते हैं और मैं भी अपनी ओर से भी उन्हें इस पर उठाने का प्रयास करूँगा। आपकी बात को वहाँ तक पहुँचाऊँगा। आज से कोई 2 साल हो गए मुझे, 2 साल पहले उसका नवनिर्माण कराया गया, उसका जीर्णोद्धार कराया गया और उस जीर्णोद्धार में कामा के बहुत सारे समाज सेवियों ने अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग कर अपने जीवन को कृतार्थ किया। मेरे बीच में मेरे भैया श्रीमान कमल जी हैं, मेरे बीच मेरे दादा जी श्रीमान मदन मोहन सिंघल की बैठक भी आज इस परम आयोजन में आज सम्मिलित हुए हैं। उसी क्रम में 2 यहाँ प्याऊ जिनको आरओ वाटर के नाम से यहाँ लगाया जा रहा है, तो मैं आज इस बहुत बड़े आयोजन में, ये आयोजन छोटा आयोजन नहीं है, उस व्यक्ति से पूछो जिसके पास जल नहीं है,
उस व्यक्ति से पूछो जिसके पास पानी की सुविधा नहीं है और वो कैसे तड़पता है। तो आज इस हम लोग शीतल जल सेवा की जो शुरुआत कर रहे हैं, मैं बहुत आभारी हूँ उन आयोजकों का जिन्होंने इस शीतल जल सेवा के लिए अपनी लक्ष्मी का उपयोग किया है। धन्यवाद। तो मैं आज सबके माध्यम से स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि वो इस शुभ कार्य में अपने वचनों का संपादन करें और उससे 2 प्याऊ और संचालित हो जाएंगी और एक बहुत बड़ा कार्य ये होगा। उनका जो विचार है, उनकी जो भावना होती है, वो सबको साथ लेके चलने की और सबके हित की बात वो करती हैं। ये सबसे बड़ी बात है। उन्होंने सोच करके ही ये सारा वचन हमें दिया था, जो आज अगले कुछ दिन में पूरा होगा, मुझे विश्वास है।